Hello dear students, today I am going to start a new chapter in Organization of Commerce and Management, Standard 11 Commerce, chapter number 9, that is Internal Trade, session number 1. In last session we completed chapter 8, that is related to the sources of finance. So now you have knowledge regarding that, how to start the business with finance. Regarding this particular chapter, internal trade, already you know what is trade. Trade, that is nothing. Trade, that means only and only the exchange of goods and services against money. यहाँ तक आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हो, राइट। आपने डिफरेंस भी देखा था ट्रेड एंड कॉमर्स का। लेकिन अब जो आएगा दैट इज रिलेटेड टू दी टू डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रेड, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आप कई बार कई शॉप पर गए हो, कई डिपार्टमेंटल स्टोर पर गए हो, कई ऐसी फ्रेंचाइज के पास गए हो कि जहाँ से आपने कुछ परचेज किया, लेकिन आपको मालूम नहीं कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये स्टोर क्या है, ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, ये फ्रेंचाइजी है, ये एक सिंपल सा स्टोर है। लेकिन यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू विल लर्न दैट वन कि विच टाइप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रेड रिलेटेड, right, different classifications are there, that is related to trading activities. So one by one I will start and give the information related to that one. Let's start firstly with the introductory part of this internal trade. So under the introduction, trade means an exchange of goods or services in terms of goods, service or money. So simple, it is the important point, that is trade is nothing. Trade is one type of the exchange of goods and services in return of goods services, but the main thing is there in return of money. पहले भी आप जानते हो बार्टर सिस्टम के टाइम पर गुड्स सर्विसेज एक्सचेंज विद द गुड्स एंड सर्विसेज, उसके हिसाब से सामने सामने हम रिटर्न कर देते थे, दैट वाज द बार्टर सिस्टम। लेकिन अब ये सिस्टम नहीं चल रहा है, तो यू कैन से ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी। तो whenever you are paying money and taking the benefit of that services or the products, that is called the trade. Acha, another thing is there, the objective of trade is to get profit by providing goods and services to the customers. So whenever the customers are purchasing the goods, right, or they are taking the services from the any type of the service provider, he will pay the money for the goods or for services. So the main target, the main objective, main goal of that person, those who selling the services or providing the services and goods, to earn the profit. तो ट्रेड वैसे ही नहीं होता है, तो उसको तो हम सोशल सर्विस बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक, वो नहीं चलता है। तो हमारे हिसाब से एज पर द कॉमर्स के हिसाब से हम देखें तो व्हेन यू विल गेट द प्रॉफिट, राइट, एंड गेटिंग द मनी, देन यू विल गेट द प्रॉफिट। सो गुड्स एंड सर्विसेज जब एक्सचेंज होता है कस्टमर के पास तो आपको पैसा मिलेगा। तो हमारा टारगेट है ट्रेड का टू अर्न द मनी। नेक्स्ट थिंग, व्हेन सच ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस अमॉन्ग डिफरेंट एरियाज, टेरिटरीज और द स्टेट्स इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, इट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। व्हेन अ पर्टिकुलर ट्रेडर, right, that means he or she will provide the different type of the services that is related to the goods or other, so the transactions are made. ट्रांजेक्शन इसलिए बनता है क्योंकि कोई एक पर्सन गुड्स परचेज करता है, कोई एक सेलर उसको गुड्स सेल करता है। तो इसीलिए एज पर अकाउंटेंसी यू नो दैट वन, व्हेनेवर द बाइंग एंड सेलिंग इज डन, राइट, पेमेंट इज डन, एट दैट टाइम ट्रांजेक्शन इज डन, एक व्यवहार क्रिएट होगा। सो दैट इज अ ट्रांजेक्शन। सो ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस इन डिफरेंट एरियाज, सी नॉट ओनली इन वन एरिया, वो कोई एक लिमिटेड एरिया के लिए नहीं है, राइट, इट इज मोर देन डिफरेंट एरियाज। ऑल्सो डिफरेंट टेरिटरीज, कई क्षेत्र है, कई रीजन्स है, वो टेरिटरीज में होगा, और कई स्टेट्स, पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि जहाँ ट्रांजेक्शन नहीं होगा, राइट, इजंट इट? कोई है ऐसा स्टेट? थिंक अबाउट दैट वन, राइट, नहीं है, सब जगह ट्रांजेक्शन होता ही है। सो इन ऑल दिस 3 पॉइंट्स, डिफरेंट एरियाज, टेरिटरी, स्टेट्स, इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, जो भौगोलिक बाउंड्रीज डिसाइड की है उसके हिसाब से कंट्री में, उसे इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स वंस अगेन आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इंटरनल ट्रेड मीन्स व्हेनेवर द ट्रेड इज डन, right, between the two persons or between the two parties within the boundary of country, that can we call it the internal trade. हमारे देश के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होगा, राइट, और अंदर ही उसका पेमेंट होगा, अंदर ही टेरिटरी से में उसमें जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में उसका काम होगा, उसे हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। वेरियस, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शंस आर नॉट पॉसिबल इन अ कंट्री
ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल wealth. You know that one. We are living in Gujarat. Some of the benefits are not available, or some of the production or manufacturing related benefits are not there in our country, because not there in our state, because of in the country different type of the natural wealth is there, right? So sometimes it happens कि all the types of the production is not possible. जैसे in our Gujarat coastal area is big, right? Like that in other areas, for example in UP, राइट, प्लेन्स आर देयर, तो वहाँ कोई भी क्रॉप ज़्यादा होगा, पंजाब वहाँ भी कोई क्रॉप ज़्यादा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्री तो आप देख सकते हो कि कई एरियाज ऐसे हैं वहाँ पर इजीली ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होती है, वहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल है, हरियाणा है, राइट, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द बिहार, सम ऑफ द एरियाज कानपुर में आप देखते हो, यूपी में भी है, तो कई जगह पर वो इंडस्ट्रियल है, तो एज पर दैट वन प्रोडक्शन वहाँ ज़्यादा होगा, तो नेचुरल वेल्थ मे बी रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल दैट, सो दैट्स वाई द पर्टिकुलर थिंग इज अवेलेबल दैट। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी वजह से बिकॉज ऑफ दैट प्रोड्यूसर्स सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स ओवर डिफरेंट स्टेट्स। पूरी कंट्री में जितने भी स्टेट्स है, जितने भी एरियाज है, जितने भी टेरिटरीज है, वो सब एरिया में कंट्री में वो गुड्स प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। So the goods and services provided within the boundary of the country, it is called internal trade. That is the introductory part. Now going towards the next one, that is the meaning of this internal trade. Meaning है उसका, internal trade means trade within the geographical boundaries of a country. ये हमने आराम से ऊपर पूरी डिटेल में समझ लिया है, तो आपको मालूम होगा, अगर एग्जाम में आपको लिखना है तो यू कैन राइट डाउन दिस पर्टिकुलर मीनिंग। इंटरनल ट्रेड क्या है? इट मीन्स ट्रेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। कोई कंट्री की जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज डिसाइड की है, नॉट आउटसाइड दैट, उसके बाहर नहीं, उसके अंदर जो ट्रेड होगा उसे हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। सो वी कैन से दैट विद इन द कंट्री, इजिली यू कैन अंडरस्टैंड, सो दैट इज द मीनिंग। नाउ नेक्स्ट वन, करेंसी। इंडिया में आपको मालूम है करेंसी इज ओनली वन, दैट इज रुपीज़। वेट वो भी सेम है हमारे यहाँ, ग्राम किलोग्राम में से ज़्यादा नहीं होता है, अगर लिक्विड होता है तो उसमें लीटर, दैट ml मिलीलीटर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर वेट, कैसा है, कौन सी चीज़ है उसके ऊपर, तो वेट भी सेम है। मेजरमेंट, उसका जो माप हम बोलते हैं वो भी सेम है। ट्रेड प्रैक्टिसेस, ऐसा तो नहीं है कि बेंगलोर में ट्रेड प्रैक्टिसेस तमिलनाडु में ज़्यादा है, अलग है, और हमारी कंट्री के और आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में अलग है, गुजरात में अलग है, पंजाब में अलग है, नो, ऐसा नहीं है। ट्रेड प्रैक्टिसेस जो भी चले पूरी कंट्री में सेम जा रहा है। एंड ऑल्सो द लीगल मैटर्स, राइट, लीगल मैटर्स आर डिसाइडेड एट दी लेवल। हाँ, वहाँ पर जुडिडिक्शन जो आएगा, राइट, न्यायालय जो आएगा वो उनके हिसाब से उनका स्टेट का होगा, लेकिन न्याय तो सबको सेम टाइप का ही मिलेगा, दैट इज द लीगल मैटर्स आर देयर। सो करेंसी, वेट, मेजरमेंट, ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड लीगल मैटर्स आर कॉमन इन द इंटरनल ट्रेड। तो ये सब चीज़ें हमारी कंट्री में कॉमन है, राइट। अगर आप स्टेट बदलोगे तो भी ये सब कुछ नहीं चेंज होगा। यू कैन एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज इन अदर स्टेट्स विद द हेल्प ऑफ द करेंसी, रुपीज सेम, राइट। सो इट मेक्स लेस टाइम, तो समय कम जाता है। रिस्क इज लेस, वैसे रिस्क बहुत लेस बिजनेस है, रिस्क लेस नहीं है, लेकिन हाँ, एज पर द डिस्कशन विद इंटरनेशनल ट्रेड, जब हम कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि एज पर द कंपेरिजन विद इंटरनेशनल ट्रेड रिस्क इज लेस, तो लेस टाइम लगेगा, रिस्क भी लेस है। एंड कॉन्टैक्ट बिटवीन परचेजर एंड सेलर कैन ईजिली मेंटेन, राइट। कई बार ऐसा होता है कि व्हेन यू आर परचेजिंग साड़ीज फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, right, or somehow from this South India, that is Kanchivaram, they are means both the parties are unknown, but कई बार ऐसा होता है कि they can understand the situation and sometimes they meet each other and they can increase the relations and business relations, right। तो ये यहाँ maintain होगा, both can, purchaser and seller can also contact between each other, वो contact कर सकते हैं, right। So purchaser seller can easily maintain due to another thing is that कि कई बार ऐसा होता है कॉन्टैक्ट बिटवीन परचेजर एंड सेलर कैन इजीली मेंटेन ड्यू टू इजी ट्रांसपोर्टेशन। ये मेन चीज़ है, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज इजी, सी इट विल टेक मोर देन 2 or 3 days व्हेन यू आर चेंज द पर्टिकुलर स्टेट, राइट, फ्रॉम यू कैन से गुजरात टू साउथ इंडिया में कोई भी स्टेट में जाओगे मिनिमम 2 days तो आपको लगेंगे, लेकिन हाँ इट इज़ ईजी। कंपेरिजन विथ इंटरनेशनल ट्रेड ये ईजी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली स्टेट, डिस्ट्रिक्ट में भी ये एक्सचेंज हो सकता है, राइट। सो दे कैन इंक्रीज देयर कॉन्टैक्ट ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड इन इट इज़ वेरी इजी इन द इंटरनल ट्रेड। तो ये सब वेरी इजी है। अगर जनरली देखा जाए, राइट, तो एक कंट्री में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे,
उनका वेट सेम है, मेजरमेंट सेम है, करेंसी सेम है, सो वी कैन से दैट इज अ गुड थिंग फॉर वन कंट्री। तो इंटरनल ट्रेड वैसे अच्छा है एक कंट्री के लिए, वहाँ एक ही तरीके से बिजनेस होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द क्लासिफिकेशन। हियर इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? See, there are different of the points available in the classification. One by one, right? I am just giving the information at present regarding the classification. The name, the list is there, right? Detailed study will be there in next session. But keep in mind the 4 points. These are the 4 different type of the classification. उसको type भी बोल सकते हैं। तो classification of trading activities. Under that, from the viewpoint of boundary. बाउंड्री में आप देखते हो कि विद इन द कंट्री है तो वी आर टॉकिंग, वी आर गिविंग द इन्फॉर्मेशन एंड जनरली वी आर टॉकिंग दैट भाई आ चीज़ तो मीन्स दिस पर्टिकुलर थिंग इज फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द इंडिया, आ तो હું બહારથી લાવ્યો છું, ઇમ્પોર્ટેડ છે, दैट इज फॉरेन ट्रेड, राइट? वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्रीज, जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज बोली उसके हिसाब से उसके 2 टाइप होते हैं, इंटरनल ट्रेड विद इन द बाउंड्री, फॉरेन ट्रेड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, जो आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री क्रिएट करता है। नेक्स्ट सेकंड क्लासिफिकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गुड्स एक जगह से परचेज होता है। अगर समझ लो कोई एक कानपुर में से हमने शूज़ या कोई पर्टिकुलर चप्पल्स परचेज की है, क्योंकि बड़ा वहाँ मार्केट है, तो वो वहाँ से प्रोडक्शन होकर कई अलग अलग जगह जाता है, तो वहाँ से वो डायरेक्ट सेल भी होता है, कई बार इनडायरेक्ट सेल भी होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन व्यू पॉइंट से वो 2 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डायरेक्ट सेल एंड इनडायरेक्ट सेल। सो वी कैन से डायरेक्ट ट्रेड एंड इनडायरेक्ट ट्रेड इन आवर कॉमर्शियल लैंग्वेज। और जो इनडायरेक्ट ट्रेड है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, होलसेल एंड रिटेल। सो होलसेल ट्रेड इज देयर एंड रिटेल ट्रेड इज देयर। सो इजीली यू कैन से તમને ખબર છે હવે બધી જ વસ્તુ કે જો હોલસેલના ભાવે રિટેલમાં જથ્થાબંધ વસ્તુ લાઈક ધેટ ધ સ્લોગન્સ ઓર ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ધ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ देयर इन द शॉपकीपर्स व्हेन यू आर एंटरिंग इन द शॉप, राइट? तो होलसेल एंड रिटेल, तो होलसेलर जो होते हैं उसके लिए भी नीचे इन्फॉर्मेशन है, जब डिटेल में जाएंगे तब देखेंगे हम, राइट? नेक्स्ट पॉइंट थर्ड वन, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट आप करते हो उसके हिसाब से। अब यू आर द कस्टमर, यू हैव टू पे द मनी ऑन द स्पॉट। तो लेकिन यहाँ पर जो होलसेल में परचेस करते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। लेट्स सी, क्रेडिट ट्रेड एंड कैश ट्रेड। सो इन क्रेडिट ट्रेड मे बी you will get the benefit of 15 days, 1 month, 2 months, 3 months, depend upon the circumstances, depend upon the particular relation with the wholesaler and depend upon the relation with the manufacturer or producer, उसके हिसाब से आपको ये बेनिफिट होगा। कैश ट्रेड है ऑन द स्पॉट, मोस्टली जो भी कस्टमर्स होते हैं, वॉक इन कस्टमर्स होते हैं, जो पहली बार या दूसरी बार जाते हैं कोई एक शॉप है, उनके लिए कैश पर होता है। हाँ, लेकिन जैसे ग्रॉसरी शॉप है, राइट, जैसे कई अलग अलग टाइप के जो आप छोटे बहुत वर्षों से कुछ ना कुछ लेते हो, ऐसी शॉप है, वहाँ पर आप क्रेडिट बेसिस पर कुछ ना कुछ ले सकते हो। मोस्टली ग्रॉसरी शॉप में ऐसा होता है, राइट? और इट डिपेंड अपॉन द रिलेशन बिटवीन द पर्टिकुलर पर्सन दोज हु आर परचेसिंग एंड दैट इज द कस्टमर एंड द रिटेलर। ओके, सो उसके हिसाब से, और होलसेलर रिटेलर के रिलेशन से भी ये मैच करेगा। नेक्स्ट वन, दैट इज फोर्थ वन, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स कैसे डिलीवर होते हैं, दैट इज स्पॉट ट्रेड, ऑन द स्पॉट। जब आप गुड्स लेने जाओ आपको गुड्स मिल जाए, दैट इज स्पॉट ट्रेड एंड फ्यूचर फॉरवर्ड ट्रेड। जनरली ये मैन्युफैक्चरर और जो होलसेलर होते हैं उसके बीच में होता है। ये फ्यूचर फॉरवर्ड ट्रेड है, ये शायद कस्टमर्स उसका यूज़ नहीं करते ना, लेकिन जब डिटेल आएगी तब मैं उसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो हियर सिंपल थिंग इज देयर, शायद आपको 1 मार्क का क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज आर देयर, 1 2 3 4 एंड सब पॉइंट्स आर देयर, राइट? हर एक के 2 है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के 2 एक्स्ट्रा है। So keep in mind this particular trick to know and remember the particular type. 4 2 2 2 2 and 2, right? This is the 2. So one by one I will start the classification in next session, but keep in mind ये इंटरनल ट्रेड है, ये जो डिस्कशन है ये यहाँ पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही है, ऑन द बेस ऑफ बाउंड्री इंटरनल। और जो दूसरा है वो चैप्टर नंबर 10 है, तो ये डिस्कशन में नहीं आएगा, ये चैप्टर पूरा इसके ऊपर है। तो पूरा इंटरनल हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, फॉरेन ट्रेड नेक्स्ट में करेंगे। तो ये पहला पार्ट है, ऑलरेडी डिस्कशन शुरू हो गया है। बाकी के 3 में पहला हम देखेंगे होलसेलर, राइट? डायरेक्ट सेल में डायरेक्टली जो सेलिंग होता है, यू नो दैट इज डायरेक्ट सेल, वो भी हम डिस्कशन में ले लेंगे। एंड इनडायरेक्ट ट्रेड में होलसेल रिटेल का 1 by 1 के सर्विसेज के साथ। Okay, so that's the end of the session. Keep in mind the particular information related to internal trade, right? In next session I will start and give the information of wholesale trade with the help of meaning, services of wholesaler and services of the producer to the others, right? वो हमको डिटेल में मिलेंगे, आप देखेंगे। थैंक यू।